वेलकम लर्नर्स। तो लेट अस स्टार्ट द इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब होता क्या है? इन मैथमेटिक्स फॉर ईच मैथमेटिकल ऑपरेशन देयर हैज बीन अ डिफाइंड एंड एन इनवर्स ऑपरेशन। यानी कि यदि प्लस के लिए हमारा इनवर्स ऑपरेशन क्या है? माइनस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन है। वैसे ही सारे ऑपरेटर्स के लिए एक इनवर्स ऑपरेटर डिफाइंड किया जाता है। और इसमें हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। कि यहाँ पे लिखा गया है कि इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एडिशन क्या है? सब्ट्रैक्शन है। इनवर्स ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन क्या है? हमारा डिवीजन है। एंड इनवर्स ऑपरेटर ऑफ स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। वैसे ही इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो एंटी डेरिवेटिव्स और इंडिफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है? की डिफिनेशन क्या होती है? बेसिकली अ फंक्शन एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल। ओके। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, यदि एफ प्राइम एक्स क्या है? हमारा एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ द एफ, द सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ इज indefinite इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोटेड बाई द, किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा? इंटीग्रल ऑफ द एफ से डिनोट करते हैं। ये एफ एक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेंट होता है। एक्स क्या होता है? एक्स इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन होता है, और ये इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल होता है। ओके। तो ये सिंबल क्या हो गया? इंटीग्रल साइन हो गया। और द फंक्शन एफ इज द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल एंड एक्स इज द वेरिएबल ऑफ के। सो यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रल का डिफिनीशन। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि यदि हम 2x dx को डिफाइन करें, ठीक है, तो 2x dx को डिफाइन करें तो 2x हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x होता है। तो 2x का हमारा एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए। अच्छा, जब भी यदि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे प्लस जीरो, किसी भी क्वेश्चन में हम प्लस जीरो लिख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे प्लस जीरो यदि लिख दिए तो ये जो सी होता है इंटीग्रेशन में हमारा, हमें प्लस सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा मिलता है। ओके। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। बेसिकली एक्स के पावर एन, लेट से एक्स के पावर एन, इसका कितना होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रल फार्मूला? जैसे एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हमारा कब मिलेगा? जब ये एक्स के पावर एन अपॉन एन प्लस वन हो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन मिलता है ना। तो यहाँ से एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? एक्स, और एक एक पावर बढ़ा देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे और उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे, और प्लस ये कांस्टेंट हमें हमेशा मिलेगा। ओके। और ये एन जो है वो माइनस में नहीं होगा, माइनस वन एन हमारा कभी नहीं होगा। ओके। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे dx, ठीक है, dx का क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा, वन dx। ठीक, इसको वन dx लिख सकते हैं हम। और ये कितना हो जाता है हमारा? x प्लस सी, और ये हमारा स्पेशल केस है। ठीक। तो अब दूसरी बात करते हैं सेकेंड टाइप की। तो ये क्या होगा? साइन का। ठीक, साइन का कितना हो जाता है हमारा? साइन का होगा माइनस कॉस। ठीक है, wait a minute, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में लिखा है। तो सेकेंड वाले को ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें हमेशा मिलता है। ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे यदि साइन ए एक्स प्लस बी करते हैं तो ए एक्स प्लस बी हमारा ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और ये हमें मिल जाएगा ए प्लस सी। ठीक है। और कॉस के एक्स का कितना हो जाएगा? साइन के एक्स, और इसी तरह हमारा कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा? कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और प्लस सी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और यदि इसमें कोई टर्म्स होता है तो इस टर्म्स को नया टर्म्स मानते हैं। लेट से कोई किसी एग्जांपल में बताता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। यहाँ पे जैसे हमारा एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें क्या है कि एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द एबव फार्मूला। यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ स्लाइड लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दिया गया, इंटीग्रेशन जैसे आपको कहा गया, इसमें क्या कहा गया था? इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी का ना। तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ठीक है, यही कहा गया था dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ए एक्स प्लस बी को
ए एक्स प्लस बी को एक नया कांस्टेंट मानते हैं। लेट से इसको एक नया टर्म वेरिएबल कह देते हैं, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, एक नया वेरिएबल मानते हैं इसको। लेट से हम कहते हैं टी। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये ए मिल जाएगा। और ए डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, डी टी डिवाइडेड बाई ए मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, साइन, और ये हो जाएगा हमारा साइन टी, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, और ये हो जाएगा हमारा डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन ए, तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया। और ये कितना मिल जाएगा हमें, साइन टी टी टी। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस ना, तो ये 1 अपॉन ए साइन का माइनस कॉस, तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस, कॉस टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, प्लस सी भी तो मिलेगा साथ में सब में, ओके, प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये रहा डिवाइड बाई ए। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को, यदि बीच में कोई नया वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, एक्स से कुछ डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के पावर 5 है ना, तो एक पावर बढ़ जाती है और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला। 1 अपॉन रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स के पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन 2 एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हम 2 एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसको एक नया वेरिएबल टी कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू dt बाई 2 हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमारा 2 यहाँ पे आ गया, और ये cos 2x हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। तो cos x बाई 2 को इसी तरह इसमें भी नया वेरिएबल मानेंगे, ये जो होता है हमारा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ भी यहाँ पे होता है उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा नीचे आ जाता है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos x का कितना हो जाएगा हमारा, cos x का साइन, और 1/2x हो जाएगा, और ये जो है हमारा वेरिएबल नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 नीचे आ गया, प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या है हमारा, ये x cos x dx है ना, तो x cos x dx है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टू टर्म्स ना, तो इसका जो फार्मूला होता है, वेट मिनट, का फार्मूला नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। तो यहाँ पे x cos x dx है, तो x sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि कोई भी कांस्टेंट हमारा जो है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और x के पावर 2 का क्या हो जाता है, एक पावर बढ़ गई, और नीचे वही नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यानी 5x³ अपॉन सी, और एक कांस्टेंट आ जाता है हमारा। और ये 7x के पावर 2 है, तो यहाँ पे 7 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा ना, तो ये -2 एक पावर बढ़ जाती है, और वही चीज नीचे आ जाती है, तो -1 हो गया, और वही -1 नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, -7/x प्लस सी हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा t/√t, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी के पावर 1/2 मिलेगा, और एक पावर बढ़ गई और वही पावर नीचे आ जाती है, प्लस कांस्टेंट, ये हो गया 2/3, यानी टी के पावर 3/2 प्लस सी में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि द फंक्शन ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस। अच्छा, ये प्लस माइनस में हो तो हम इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस में था, तो हम इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ये हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, ये नेक्स्ट फार्मूला था। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। इवेल्युएट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx है। ठीक है, तो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर, वेट मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा x³ अपॉन 3 हो जाएगा, और माइनस 2x का कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 5x प्लस कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी एक हमें कॉन्स्टेंट मिला। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इसका ये एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये इसी का एग्जाम्पल, बेसिकली इसको लॉन्ग टर्म में ये किया गया है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन विथ अ लिमिट। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट में हमारा क्या हो जाएगा कि यदि हमें लिमिट लगाना है, ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये क्या होता है हमारा अपर लिमिट। तो यहाँ से यदि जो भी इसका इंटीग्रेशन आता है उसमें क्या करते हैं, अपर अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे कि जी, और ये एक्स को हम एक्सचेंज कर देंगे किससे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट से, तो जी बी माइनस जी ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा लिमिट के लिए इंटीग्रेशन फार्मूला। ओके, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 3 dx है ना, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लोअर लिमिट -1 थी, अपर लिमिट 4 थी, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 माइनस, और लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है, -1, और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 3, और ये आ जाएगा हमारा 5, 15 आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स की बात कर लेते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस, और ये π/2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो अपर लिमिट रखेंगे, ये हमें π/2 मिल जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे, ये हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ठीक, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस +1 मिल जाएगा। ओके, तो हमारा ओवरऑल फार्मूला क्या था, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स, और ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट, इसका मान लीजिए इंटीग्रेशन कितना आता है, जी एक्स, ठीक है, तो जी एक्स ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जी बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है, एप्लीकेशन से पहले कुछ हम इसमें फॉर्मूले हैं इसके बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना होता है, एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, जो इसका पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना होता है हमारा, ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है हमारा, log x होता है। ओके, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है, ठीक। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x अपॉन ln a होता है। ओके, तो यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। 1/mod ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई बाई √1 √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। और साइन के पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/n साइन के पावर n-1 एक्स, और कॉस एक्स प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर n-2x होता है। ओके, तो यहाँ पे cos x का हमारा cos के पावर nx का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/n cos के पावर n-1 x sin x, और n-1/n इंटीग्रेशन ऑफ cos के पावर n-2x dx होगा, ठीक है। टेन के पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/n टेन के पावर n-1 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर n-2x dx हो जाएगा, ठीक। सेक के पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/n-1 सेक के पावर n-2x, और मल्टीप्लाई बाई 10x, और n-2/n+1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर n-2x और dx होगा, ठीक। कॉसेक के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/n-1 कॉसेक के पावर n-2x कॉट x, और n-2/n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक के पावर n-2x dx होगा, ठीक है। ये हो गया कुछ फार्मूले इसके। और यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसमें, ये पहले ही बताना चाहिए था। ओके, वेट अ मिनट, तो ये फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो फार्मूला होता है बेसिकली, वो क्या होता है, लेट से हमारा यहाँ पे क्या है, यू वी, और ये डी एक्स है, ठीक है।
तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ द सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है और ये हो जाएगा हमारा एक्स। ओके, तो इसको हम एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिनट, टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से? यू फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल फॉर्मूला, ये dx, ठीक, ये हो गया हमारा दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। एक एग्जांपल इस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है कि इस एग्जांपल में log x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें? में लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन ना, तो लेट से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x है। इसको हम क्या मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मिनट, इसको हम u मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं? v मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? u यानी 1, अपोजिट मान लिया हमने, तो इसको क्या मानते हैं? v मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? u मानते हैं, ठीक है। तो u का मतलब क्या है? log x, ठीक, log x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन यानी 1 का इंटीग्रेशन और ये ओवरऑल का फिर से हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dx, ठीक, यही है फॉर्मूला। उसके बाद ये log x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है? x हो जाएगा, ठीक, ये x हो जाएगा और माइनस, माइनस में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा? log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और 1 x का हमारा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा? ये मल्टीप्लाई है, ओके। 1 का हमारा इंटीग्रेशन x होता है और ये dx हो जाएगा, ठीक। तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? x log x और ये हो जाएगा माइनस 1 dx। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x log x और ये माइनस कितना मिल जाएगा हमें? x मिल जाएगा और एक कांस्टेंट c मिल जाएगा। तो ये log x का हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन, ओके। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला मिला ये मिला, x log x माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गए बेसिकली फार्मूले इसके, ठीक है। अच्छा, हम इसके अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशंस है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ अ डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेशन ऑफ अ एरिया अंडर द कर्व। जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, ठीक। लेट्स सी ये हमारा क्या है? कोई फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, ठीक, dx का। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हमारा ये कर्व बनाएगा, एरिया अंडर द कर्व देगा, ठीक। तो इसका जो सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप इक्वल टू कितना होगा? ए टू बी हमने इसको डिफरे ये इंटीग्रेट किया है और एफ एक्स डी एक्स। तो यही हमें क्या बताएगा? एरिया अंडर द कर्व, ये ए का फॉर्मूला हो गया, ओके। तो इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? लेट्स से हमारा फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, यानी y dx हमें फाइंड करना है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है? x है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 0 से लेके a तक लिमिट रख दिए यानी a स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया हमें। तो ये क्या था? इसका अप्लीकेशन था, ओके। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी, लॉग एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक। तो लॉग और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो कितना होता है? जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है
वो मल्टीप्लिकेशन लेट से हमारा क्या है लॉग, ठीक ये पहला प्रॉपर्टी, ठीक है लॉग एम बेस इसका क्या है, इसको कहते हैं यहाँ पे नीचे वाले को बेस, ठीक है और यहाँ पे क्या हो गया हमारा एम एन, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्ट होता है, जो इसका प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए एम और प्लस लॉग बेस ए एन, यानी इसको सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए लॉग ए और एम बाई एन, ठीक है लॉग लॉग एम बाई एन का फार्मूला, ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ए एम माइनस लॉग, इसको माइनस में लिखते हैं डेरिवेट, ये डिवाइड में हो तो इसको क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं और ये एन, ठीक। थर्ड फार्मूला इसमें क्या होता है कि लॉग ए और ये क्या है एम के पावर एन है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है बगल में आ जाती है, ठीक यहाँ पे पावर हमारी बगल में आ जाएगी लॉग ए और ये क्या हो जाएगा हमारा एम, ये प्रॉपर्टी फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि शिफ्टिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या फार्मूला बनेगा बेसिकली, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा लॉग है बेस बी है और ये ए है, ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बेस हमारा कॉमन बेस लेना है ना, लेट से हमारा कॉमन बेस कितना है सी है, तो लॉग तो लिख सकते हैं हम सी, ये बेस सी हो गया, इसके लिए डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं लॉग और कॉमन बेस सी के टर्म्स में बी, ठीक ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला, ओके। तो यदि हमारा फिफ्थ फार्मूला क्या है इसके लिए, फिफ्थ फार्मूला क्या है कि यदि हमें ए के पावर एक्स दिया गया है, ए के पावर एक्स इक्वल टू एम दिया गया है, तो दोनों साइड का हम क्या ले लॉग ले ले, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो हमें एक्स बगल में मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा वेट में, ये हो जाएगा हमारा लॉग, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग बेस ए, ठीक है लॉग बेस ए एम इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, ये फार्मूला हो गया। यदि ए के पावर एक्स इक्वल टू एम दिया गया है तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग बेस ए हो जाएगा और ये एम मिल जाएगा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अगला प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए के पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, वैसे ही हमारी लॉग बेस ए और ये क्या हो जाएगा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जैसे कि ए के पावर वन की वैल्यू कितनी होती है ए होती है, वैसे लॉग ए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे वन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ए के पावर लॉग एक्स, लॉग वेट मिनट ए के पावर लॉग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है कहाँ तक लिखे थे तक ना, तो इसको लेट से कह लेते हैं सेवेंथ, ओके इसको कह लेते हैं सेवेंथ और इसको कह लेते हैं एट्थ और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नाइन्थ, ठीक। नाइन्थ यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग और ए के पावर लॉग ए एक्स, ठीक है ए के पावर लॉग ए एक्स बेस ए, ये क्या है बेस है ना, तो बेस ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी एक्स मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है टेंथ, ये प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग बेस में है ये, ठीक है ये बेस में बी के पावर एन है, ठीक है और ये क्या है हमारा ए के पावर एम है, तो उसको क्या लिखेंगे हम एम बाई एन लॉग बेस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, okay, तो ये क्या हो गया इसके कुछ बेसिक फार्मूले हो गए, ठीक। अच्छा इसमें कुछ और फार्मूले भी हैं कि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है ना, हाँ बता दिया ये, ठीक है। तो इतने ही फार्मूले होते हैं और कुछ, ये 11th हो गया, जैसे हमारा लॉग दिया गया है, ठीक है तो ई के पावर लॉग, ई के पावर लॉग एक्स, ठीक ए के पावर लॉग एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी एक्स मिलेगी, ठीक ये याद रखिए। बेस मान लीजिए ए है तो बेस ई है, यदि यहाँ पे कॉमन बेस है ना, ये बता दिया फार्मूला, हाँ ये तो हो गया फार्मूला, ओके। सो ओवरऑल इतने फार्मूले। अच्छा एंटी लॉग का, ठीक है तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है लॉग एक्स है, ठीक है। अच्छा इसका यदि हम एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग, एंटी लॉग का क्या होता है हमारा एंटी लॉग, ठीक है एंटी लॉग लॉग एक्स, ये दोनों हमारा कंपनसेट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी एक्स मिल जाएगी। ये इसके बेसिक कुछ प्रॉपर्टी हो गए, ओके। सो और इसमें क्या है बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मिनट, थैंक्स।